देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो दो, जिससे मायोफैब्रिक बनता है। यू मस्ट नो द सीक्वेंस। और मसल्स में जो मसल बंडल है वो है फेसिकुलस। फेसिकुलस में मसल सेल और मसल फाइब्रिल्स, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर जो है उसमें आपको मिलेंगे मायोफैब्रिल्स। तो यूनिट ऑफ द मसल सेल इज द मायोफैब्रिल, और मायोफैब्रिल में आपको मिलेंगे दो प्रोटीन्स, दो पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इज एक्टिन एंड मायोसिन। उस दो एक्टिन एंड मायोसिन, ये दोनों जो है वो पॉलीमर्स जो बने हैं एमिनो एसिड्स डेफिनेटली। तो एक्टिन एंड मायोसिन मिलकर के क्या बनाते हैं? मायोफैब्रिल। उस डायग्राम को मत भूलो, हमने जो बार-बार निकाली कि एक स्केलेटल मसल सिलिंड्रिकल, और इसके अंदर ये जो आप देख रहे यही मायोफैब्रिल्स हैं, ये क्रॉस सेक्शंस हैं, और अंदर आपको मिलेंगे इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल मायोफैब्रिल्स। तो इसमें आपको मिलेंगे डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, फिर से डार्क बैंड, और इस तरह से ये है मायोफैब्रिल। अब जो डार्क बैंड है वो एक्चुअली मायोसिन, ए बैंड, डार्क बैंड बोले तो ए बैंड, और लाइट बैंड बोले तो आई बैंड। लाइट बैंड बोले तो आई बैंड, ये आई बैंड। आई बैंड में एक्टिन प्रोटीन और ए बैंड में मायोसिन प्रोटीन। ए बैंड में कौन सा प्रोटीन है? और आई में एक्टिन प्रोटीन। तो जब हम इस एक मायोफैब्रिल को खींचते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो किस तरह से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का मिला जुला एक्टिविटी जो है उससे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्शन बाय द एक्टिन एंड मायोसिन। कि मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड होता है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट वेव। स्लाइडिंग फिलामेंट वेव, मायोसिन नीचे है, एक्टिन ऊपर है, और मायोसिन से कुछ बटन्स निकलते हैं, इसको ब्यूरोमाइसिन्स बोलते हैं। उसको देखिए कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर सरकता है इस तरह से, और उसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द Z लाइन, इन द सेंस जो M लाइन है, M लाइन की H लाइन, दो Z लाइन के बीच में क्या है? सार्कोमियर। दो Z लाइन के बीच में कौन है? सार्कोमियर। मान लो दिस इज वन Z लाइन, दिस इज द सेकंड Z लाइन, और ये अंदर जो है वो होता है सार्कोमियर। सार्कोमियर में एक फुल डार्क बैंड आ रहा और दो हाफ जो है वो लाइट बैंड्स आ रहे। दो half light band, एक full dark band, which will be sarcomere. And sarcomere is called as the unit of muscle contraction. What is the unit of muscle contraction? Sarcomere is the unit of muscle contraction. अब हम पहले नंबर पे देखते हैं what is structure of actins. एक्टिन जो है, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन is equal to मायोफैब्रिल। अब इसका मायोफैब्रिल फॉर्म एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड से कौन बना? मायोफैब्रिल। जो एक्टिन प्रोटीन है वो एक पॉलीमर है, उसको बोलते हैं एक्चुअली F फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन, एक्टिन इज फिलामेंटस, धागेदार, इसलिए इसको बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन is equal to F actin. F actin बना है मोनोमेरिक यूनिट से। तो मोनोमेरिक माने यूनिट, एक एकक उसका एक गोला। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ F actin माने फिलामेंटस एक्टिन इज ग्लोबुलर एक्टिन, G actin। G stands for globular actin। दोनों चीजें मैं निकाल के बता। एक्चुअली इस तरह से ये
एफ एक्टिन को हम निकाल रहे हैं। ओके, दिस इज मान लो एफ एक्टिन, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कुंडेड है, और ये है, आप बोलेंगे इसको ग्लोबुलर एक्टिन। ये जो है ये गोले, एवरी दिस पर्टिकुलर ग्लोब या राउंड स्फीयर इज आल्सो ए मोनोमर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। ये इस तरह से, ये है जी एक्टिन्स, ग्लोबुलर एक्टिन्स। ये जो एक राउंड है, एक स्फीयर है, एक गोला है, हम इसको बोलेंगे जी एक्टिन्स। क्या बोलेंगे इसको? जी एक्टिन्स। ओके, ये इस तरह से, दिस इज फिलामेंटस एक्टिन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? फिलामेंटस एक्टिन। और फिलामेंटस एक्टिन कुछ राउंड स्फीयर से बना है, जिसको बोलेंगे हम ग्लोबुलर एक्टिन। दिस इज अ फिलामेंट। ये पूरी तरह से फिलामेंट से, फिलामेंट का मतलब धागा, ये धागेदार, आप समझ रहे हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? एफ एक्टिन। दिस इज जी एक्टिन। जी माने ग्लोबुलर। एफ एक्टिन और जी एक्टिन का रिलेशन बताओ। देखो, ये मान लो एफ एक्टिन माने धागा, अब इसका एफ एक्टिन पॉलीमर, जी एक्टिन मोनोमर। इसका एक माने जो हार है, या फिर आप माला, किसी माला को लेते हैं तो उसका एक जो मन्नी होगा वो जी एक्टिन होगा, और पूरी माला जो है वो एफ एक्टिन। एफ माने फिलामेंटस, एफ इज इक्वल टू, इसमें पॉलीमर बोल और मोनोमर बोल। F actin is polymer. F actin is equal to polymeric chain, polymer. And what is the C actin is equal to monomer. Monomer. It is monomeric unit. What is this total? Is F actin. F actin. F actin is polymer. एक धागा है जो ग्लोबुलर एक्टिन के दो लाइन से बना है। This is one line of the globular actin. This is the second line of globular actin. This is equal to F actin. ये एक्टिन जो है nothing but पॉलीमर है, उसका एक मोनोमर ग्लोबुलर प्रोटीन। इसको एमिनो मत बोलो, नहीं तो बोलेंगे प्रोटीन का मोनोमर एमिनो होता नहीं। एक बड़ा प्रोटीन है और इस बड़े प्रोटीन के छोटे-छोटे मोनोमर्स प्रोटीन हैं। These are called as globular actins. What are these called? These are called as globular actins. These are called as globular actins. इनको बोलेंगे globular actins. ये globular actins। अब एक चीज और आप याद रखेंगे, इसको एक ट्रोपोमायोसिन नाम के प्रोटीन के दो धागे और इसको बाइंड करते हैं। ट्रोपोमायोसिन के दो धागे इसको ना इस तरह से बाइंड करते हैं। ट्रोपोमायोसिन के दो धागे इसको बाइंड करते हैं। ये जो है वो ट्रोपोमायोसिन, दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ये भी फिलामेंटस है। फिलामेंटस एक्टिन को कौन बाइंड कर रहा? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के अलग-अलग इंटरवल्स पे, अलग-अलग जगहों पे, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द ट्रोपोमायोसिन कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनको हम ट्रोपोनिन्स बोलते हैं। और ये ट्रोपोनिन्स जो होते हैं वो इस एफ एक्टिन के ऊपर मायोसिन के अटैचमेंट की जगह एक्टिव साइट उसको मास्क करते हैं। पहले आराम से समझो कि ट्रोपोनिन्स कहाँ है। तो इसके ऊपर अलग-अलग जगह पे ट्रोपोनिन्स प्रेजेंट है। मान लो हियर इज द प्लेस फॉर ट्रोपोनिन्स। यहाँ पे ट्रोपोनिन है, ओके, यहाँ पे ट्रोपोनिन है, यहाँ पे ट्रोपोनिन है,
These are troponin and tropomyosin. इसमें फर्क करो. This is troponin. पहले तो ये समझ लो किसके ऊपर बोलूं. This is troponin. मैं किसका स्ट्रक्चर बता रहा? एक्टिन का. किसका बता रहा? एक्टिन फिलामेंटस है. खुद एक्टिन फिलामेंटस है, धागेदार है कि ग्लोबुलर? वो धागेदार. एक्टिन फिलामेंटस है, एक्टिन धागेदार. उसका एक मोनोमर ग्लोबुलर प्रोटीन. हाँ, सी एक्टिन और एफ एक्टिन में रिलेशन बताओ. एफ एक्टिन का हिस्सा है जी एक्टिन. एफ एक्टिन का हिस्सा है जी एक्टिन. पॉलीमर कौन है? मोनोमर कौन है? जी एक्टिन. इस एफ एक्टिन को और दो धागे लपेट रहे हैं. They are going to bind up this F actin. उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन के धागे. किसके धागे? ट्रोपोमायोसिन के धागे. ट्रोपोमायोसिन के धागों पर कुछ ट्रोपोनिन्स के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. अबे ट्रोपोनिन की बात आप ध्यान से समझो. हम क्या बोलते हैं कि भैया मायोसिन पे एक्टिन सरकता. क्या बोलते हो? ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन है सपोज, उसके ऊपर एक्टिन जो है वो सरकता है. ऐसा समझ लो कि ये मायोसिन है और ये एक्टिन. या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मायोसिन के कुछ बटन्स है जो इस एक्टिन को सरकाते. पूरा ध्यान दो तो समझ में आए. कौन किस पे सरकता? आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर एक्टिन का. दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन. मायोसिन अभी तक बताया मैंने आपको. पहले बताओ कौन किसके ऊपर सरकता? एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन. इसी को बोलते हैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन. इसी को क्या बोलते हैं? मसल का कॉन्ट्रैक्शन. कौन किसके ऊपर सरकता? एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन. एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन. अगर मायोसिन इसको सरका रहा है तो मायोसिन इसको पकड़ना तो पड़ेगा. अरे भाई बोल रहे हम कि एक्टिन जो है मायोसिन पे सरकता, मतलब मायोसिन एक्टिन को सरकाता, तो मायोसिन कहीं पकड़ करके एक्टिन को किसी जगह पे ऐसा पकड़ करके सरकाएगा. इसके पकड़ने वाले स्ट्रक्चर्स न्यूरोमायोसिन्स होते हैं. नाम थोड़े से हार्ड और थोड़े लंबे लंबे, बाकी से इजी अंडरस्टैंडिंग. कौन किसके ऊपर सरकता? पहले बोलो. एक्टिन ओवर मायोसिन. एक्टिन ओवर मायोसिन. सरकाने के लिए मायोसिन एक्टिन को पकड़ रहा. कल्पना करो कि मायोसिन का एक बटन है. उस बटन का नाम न्यूरोमायोसिन. वो एक्टिन को ऐसे पकड़ेगा ना पहले सरकाने को. आप किसी चीज को सरका रहे तो क्या जादू से सरका लेगा यूं करके ऐसे उस चीज को पकड़ लेना. सब उस सोफा सेट को आप सरका रहे, सोफा सेट को पकड़ना पड़ेगा, पकड़ करके खींचना पड़ेगा तो वो सरकेगा. तो मायोसिन एक्टिन को सरका नहीं जाना तो कहीं तो पकड़ेगा ना भाई. पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा. तो एक्टिन की वो जगह जहां पे मायोसिन के वो बटन्स पकड़ते हैं न्यूरोमायोसिन, उस जगह बोलते हैं एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन. एक्टिव साइट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे एक एक्टिव साइट है, यहाँ पे 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 एक्टिव साइट है. एक्टिन की एक्टिव साइट मायोसिन के अटैचमेंट की जगह होती. क्यों? मायोसिन को क्या पड़ा है अटैच करने को? क्योंकि उसको सरकाना. कौन किसको सरकाना? कौन किसके ऊपर स्लाइड हो रहा? एक्टिन मायोसिन के ऊपर. कौन किसके ऊपर स्लाइड हो रहा? एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड हो रहा. तो there must be attachment of myosin and actin. मायोसिन और एक्टिन की क्या होना? अटैचमेंट होना. क्या होना है? क्या होना है? किसकी किसकी?
मायोसिन और एक्टिन। तो मायोसिन एक्टिन को जिस जगह पकड़ता वही जगह एक्टिव साइड होती है, वही जगह एक्टिव साइड होती है, वही जगह एक्टिव साइड होती है, वो जगह एक्टिव साइड होती है। अब बोलो एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन कौन सी जगह है? बिल्कुल सही बोले, द प्लेस वेयर मायोसिन कांटेक्ट विद एक्टिन। पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा फिर सर करना पड़ेगा। ये पॉइंट सपोज है, दिस इज द पॉइंट इमेजिनरी डायग्राम से कि मान लो हियर इज द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन और ये मायोसिन है, ये इसका मियोमाइसिन है, ये इसके साथ अटैच होगा, फिर इसको सरकाएगा। ध्यान समझ में आ रहा? अब आगे की बात सुनो, जो एक्टिन के ट्रोपोनिन्स होते हैं ना, ट्रोपोनिन इसी एक्टिव साइट पे बैठे। आप ऐसा बोल सकते कि ट्रोपोनिन्स मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। इसका मतलब जब तक ट्रोपोनिन इस एक्टिव साइट पे है तब तक अटैचमेंट अरे जब तक ट्रोपोनिन एक्टिव साइट पे है तब तक अटैचमेंट नहीं हो सकता। जब तक ट्रोपोनिन एक्टिव साइट पे है तब तक अटैचमेंट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन नहीं हो सकता। ये अटैचमेंट तभी होगा जब ट्रोपोनिन इस एक्टिव साइट से हट जाएगा। ये अटैचमेंट तभी होगा जब ये ट्रोपोनिन एक्टिव साइट से क्या होगा, हट जाएगा। अब एक बार क्लियर बताओ मेरे को, ये एक्टिव साइट है, इसकी एक्टिव साइट, एक्टिन के एक्टिव साइट, एक्टिन की एक्टिव साइट पे ढक्कन बना के कौन बैठा? ढक्कन बना के कौन बैठा? ट्रोपोनिन एक ढक्कन है, ऐसा समझ। किस पे? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन पे। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन पे, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन पे मास्क किसका है? ट्रोपोनिन कैन बी रिमूव। ये ट्रोपोनिन रिमूव करने का एक किस तरीका है? कैन बी रिमूव्ड बाय कैल्शियम आयंस। इसको हटाने का एक तरीका है कैल्शियम। कैल्शियम आएगा, ओके, कैल्शियम आएगा, एटीपी खर्च होगा, एटीपी का खर्च होगा, कैल्शियम आएगा तो ट्रोपोनिन हटेगा। ट्रोपोनिन हटा ये अटैचमेंट होगा। ट्रोपोनिन्स जो है, अब मैं और एक बार आपको फिर से शुरुआत से बोलता हूं, शुरू से बोलता हूं। ये कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन। ये किसके ऊपर सरकता? इस मायोसिन प्रोटीन पे। ये कौन सा प्रोटीन है? मायोसिन है। हाँ, किसके ऊपर कौन सरकता? बोलो मायोसिन पे। मायोसिन पे, मायोसिन पे हल्का प्रोटीन कौन है? थिक who slide over whom? Active slide over मायोसिन। कौन किसको सरकाता? मायोसिन एक्टिन को सरकाता। किसी जगह पे पकड़े। इसका पकड़ने वाला औजार जो है वो मियोमायोसिन, मायोसिन का औजार इसको पकड़ के सरकाने को। जैसे हमारा औजार हाथ है, हम किसी चीज को अगर सरकाते तो हाथ से पकड़ते, हाथ से कहीं तो पकड़ेंगे ना। तो जिसको सरकाए उसकी पकड़ने वाली जगह एक्टिव साइट बोलो, बरोबर। ये हमारे मियोमायोसिन, जैसे मायोसिन की मियोमायोसिन वो कहां पकड़ते हैं? एक्टिव साइट। लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में अगर ट्रोपोनिन्स है, इसका मतलब होता है कि मसल रेस्टिंग कंडीशन में। क्यों? ट्रोपोनिन है, इसका मतलब उन्होंने वो एक्टिव साइट ढक दी, जाकुन दी। कौन किसको ढकता? ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट्स।
और इस ट्रोपोनिन को हटाने का एक ही तरीका है, वो है कैल्शियम आयंस। कौन सा तरीका? When एक्टिव साइट इज मास्क्ड, जब एक्टिव साइट मास्क्ड है, इज मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन, जब वो ट्रोपोनिन से मास्क्ड है, देन इट इज, तो उस अवस्था को रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। देन इट इज रेस्टिंग स्टेज ऑफ मसल, वो मसल की रेस्ट अवस्था है, रिलैक्स अवस्था है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मसल, मैंने इससे पहले बोला था कि मसल का कोई भी एक्शन कॉन्ट्रैक्शन से होता है, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन। मसल का कॉन्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब एक्टिन स्लाइड ओवर एक्टिन स्लाइड ओवर कब होगा? जब मायोसिन एक्टिन को पकड़ के सरकाएगा। पकड़ने वाले औजार न्यूरोमायोसिन है। मायोसिन के जो पकड़ने वाले औजार है, जिससे ये पकड़ के इसको सरकाएगा, वो स्ट्रक्चर इज द न्यूरोमायोसिन। ये वाले न्यूरोमायोसिन से इसको आगे स्टडी कर रहे हैं। न्यूरोमायोसिन, इनको बोल सकते हैं यूनिट्स ऑफ मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन के यूनिट्स जो है, जैसे एक्टिन के यूनिट्स से ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन के यूनिट ग्लोबुलर एक्टिन है, वैसे मायोसिन के यूनिट न्यूरोमायोसिन। तो एक्टिन पे एक्टिव साइट्स, आप इस चीज को समझ रहे हैं? एक्टिव साइट का मतलब क्या हुआ कि द प्लेस वेयर द न्यूरोमायोसिन विल अटैच, द प्लेस वेयर न्यूरोमायोसिन विल अटैच। ये कौन है जहां पे होंगी? एक्टिव साइट। और ये कौन है जहां पे होंगी? कौन किसको अटैच करता? न्यूरोमायोसिन ऑफ मायोसिन प्रोटीन अटैच विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। जरा एक बार, न्यूरोमायोसिन ऑफ मायोसिन प्रोटीन, न्यूरोमायोसिन ऑफ attach with, articulate with, connect with active site of active protein, but in resting condition, जिसको बोलेंगे रिलैक्स्ड कंडीशन। रिलैक्स्ड कंडीशन में क्या स्थिति कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन इज मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन, मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन, मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन। कौन किसको मास्क कर रहा हो? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन, बट ट्रोपोनिन को हटाने का एक तरीका इस कैल्शियम आयन Ca++ अगर आते हैं तो ट्रोपोनिन विल बी रिमूव्ड एंड एक्टिव साइट इज ओपन फॉर अटैचमेंट, इट इज ओपन फॉर कांटेक्ट विद द न्यूरोमायोसिन। न्यूरोमायोसिन के अटैचमेंट के लिए वो एकदम ओपन रहेगा, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन तभी अटैच कर सकता है जब इट इज डीमास्क्ड, मतलब उसका मास्क हटाया। और मास्क हटाया तो बोलो कैल्शियम, मास्क हटाएगा कौन? कैल्शियम। तो ये बात थी हमारे एक्टिन प्रोटीन की। ये जो लाइट एरिया है ना मायोफाइब्रिन का, वहां एक्टिन, और एक्टिन को सरका के यम लाइन पे लाना, डार्क बैंड पे, इसके यम लाइन पे दोनों को सरका के यहाँ बीच में लाना है, सेंटर में क्या लाना है। तो लाएगा कौन? मायोसिन। मायोसिन पकड़ के खींचेगा इसको, तो पकड़ने के इसके औजार कौन है? न्यूरोमायोसिन। न्यूरोमायोसिन इज द ऑर्गन, योर यूनिट ऑफ मायोसिन प्रोटीन, लेकिन न्यूरोमायोसिन को अटैच करना पड़ेगा। अटैचमेंट होती है एक्टिव साइट ढका है, साथी में ढका है पायरोट्रोपोनिन। एक्टिव साइट किससे ढका है? एक्टिव साइट किससे ढका है? ट्रोपोनिन से। अब हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूरोमायोसिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। How is the structure of न्यूरोमायोसिन? ये न्यूरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है? जो मायोसिन प्रोटीन का कौन है? मायोसिन प्रोटीन का कौन है? यूनिट।
Monomeric unit of myosin protein is your म्यूरोमायोसिन एंड म्यूरोमायोसिन इसको सरकाते पकड़ के सरकाते आप म्यूरोमायोसिन नहीं समझ रहा तो आपके हाथ जैसा उसको घुमा दे यू कंसीडर इट एज योर हैंड और how the attachment is there attachment कैसे होके वो किस तरह से सरकता है वो आगे हम पढ़ेंगे लेकिन पहले म्यूरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखो हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूरोमायोसिन जो म्यूरोमायोसिन है उसका स्ट्रक्चर हम दो हिस्सों में उसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस तरह से ये जो म्यूरोमायोसिन है इसमें हमें दो चीजें दिखती हैं एक जो है वो इसका स्ट्रक्चर है और एक जो है वो इसका थोड़ा लाइट वाला स्ट्रक्चर है तो यहां पे आपको दिखते हैं ये पूरा एक म्यूरोमायोसिन पूरा कौन है म्यूरोमायोसिन इसके दो पार्ट्स पड़ते हैं एक पार्ट है दिस इज द डायग्राम ऑफ ए म्यूरोमायोसिन कितने बार इसके दो पार्ट्स वन इज HMM second is LMM HMM और LMM HMM का मतलब होता है heavy म्यूरोमायोसिन and light म्यूरोमायोसिन heavy म्यूरोमायोसिन and light म्यूरोमायोसिन is equal to LMM and HMM माने हेवी तो ये हिस्सा है इसका हेवी का HMM एक हेड है जिसको बोलेंगे हेड और ये वाला जो है वो रेज्ड नेक है उठे वाला नेक और एक है हेड दिस इज द हेड दिस इज द नेक दिस इज द रेज्ड नेक आप इसको बोल सकते हैं रेज्ड नेक दिस इज हेड अब हेड पे इसके पास दो साइड्स यू कैन सी व्हाट इज दिस साइड ये साइड कौन सी है दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइड बोल तो ये एक्टिन को अटैच होता एक्टिन के एक्टिव साइड हमने बोला ना ये इसको अटैच होगा तो यहाँ जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइड्स और उसके नीचे है एटीपी बाइंडिंग साइड इस हेड के पास दो साइड्स कनेक्टिंग साइड्स है यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाली होगी एक्टिन बाइंडिंग साइड और इसके नीचे होगी एटीपी बाइंडिंग साइड ये वाला होगा एक्टिन बाइंडिंग साइड और यहाँ होगा एटीपी बाइंडिंग साइड इज इक्वल टू एयर ये बड़ा स्ट्रक्चर है ये आपके सामने कौन है म्यूरोमायोसिन मैंने ये जो एक मोनोमर है ना इसको बाहर निकाला म्यूरोमायोसिन किसके मोनोमर है जरा बताओ किसके काम बताओ उसका the attachment active side of actin and slide the actin इसको स्लाइड करवाते हैं जिससे क्या होगा आगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा देयर इज मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन किसको अटैच होना जरूरी है म्यूरोमायोसिन should attach with the active side of actin कौन किसको अटैच होना जरूरी बोलो म्यूरोमायोसिन with the active side of actin म्यूरोमायोसिन किसके यूनिट्स है वो किसको सरकाते एक्टिन के किस जगह को अटैच होते रेस्टिंग स्टेज ऑफ मसल में एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन
किस चीज से मास्क है? प्रोपोनिस। किस चीज से मास्क है? ये लाल वाले बोले प्रोपोनिस। प्रोपोनिस को कौन हटाएगा? कैल्शियम। तो ये है मीरोमायोसिन, इसको मैंने यहाँ लिया, ये मीरोमायोसिन आ गया। इसके दो हिस्से पड़ते हैं, ये वाला हिस्सा है लाइट मीरोमायोसिन और ये वाला हिस्सा है हेवी मीरोमायोसिन। ये HMM और ये LMM। जो HMM है उसके दो हिस्से पड़ते हैं, हेड और नेक। हेड के पास इसके दो एक्टिव साइट्स, एक है व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये वाला जो दूसरा है वो है एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट। देखो जब एटीपी यहाँ पे टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी का इस्तेमाल करके ये साइट जो है वो बाइंड होगी किसको? एक्टिन के साथ। और जब फिर से एटीपी बनेगा तो एक क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, मतलब ये कनेक्शन निकल जाता है, फिर से बाइंड होता है, फिर से निकल जाता है, फिर से बाइंड होता है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं देखो तो ये प्रोसेस में कंटिन्यू है, टूट रहे बन रहे, टूट रहे बन रहे। हमारी हर मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए और हर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन बाइंडिंग के ऊपर सरकना चाहिए। और हर सरकते समय हर बार इन दोनों का क्रॉस ब्रिज माने कनेक्शन होता है। किसका किसका? मीरोमायोसिन का भी एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। कौन किसको अटैच हो रहा पहली बार बोलो? मीरोमायोसिन ऑफ मायोसिन बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक बार बोलो मीरोमायोसिन ऑफ मायोसिन अटैच विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन रेस्टिंग कंडीशन में किस चीज से मास्क है? सुनाई दे रहा? किस चीज से मास्क है? प्रोपोनिस। को कौन हटा सकता है? सपोज हट गया तो मीरोमायोसिन ये किसका हिस्सा है भाई? मायोसिन प्रोटीन का। किसका हिस्सा है ये? इसके कितने पार्ट पड़े? कितने पार्ट पड़े? कितने पार्ट पड़े? HMM, हेवी मीरोमायोसिन, हेवी मीरोमायोसिन के दो हिस्से हेड है, हेड है, हेड के पास दो बाइंडिंग साइट, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट विद द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। टंग ट्विस्टर। एक बार बोलो एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मीरोमायोसिन बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। पूरा बोलो एक्टिन बोल बाकी का आप समझ लो। देखो एक बात, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मीरोमायोसिन अटैच विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ये कार्यक्रम जब होगा तब एटीपी टूट चुका होगा। ये कार्यक्रम होता ही एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। सपोज ये एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन है और ये मीरोमायोसिन का हेड है, उसका एक्टिव साइट है, ये ऐसा अटैचमेंट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो निकल गया है। ढक्कन का नाम प्रोपोनिन, निकालने वाला कैल्शियम, निकालने वाला, और ये हुआ आर्टिकुलेशन। जब ये अटैच हो रहा है इसका मतलब है एटीपी खर्च हुआ है वहां, मतलब एटीपी टूटा। एटीपी कन्वर्ट टू एटीपी प्लस एक पी आईपी। एटीपी के दो हिस्से भी, फास्फोरस अलग, एटीपी अलग, तीन फास्फेट में से एक फास्फेट अलग हो जाता, 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी बाहर निकलती और वही एनर्जी का इस्तेमाल करके क्रॉस ब्रिज बन जाता। ब्रिज इसका ब्रिज ये हेड अटैच विद दिस एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को ये हेड इस तरह से अटैच हो जाता, ये इस तरह से, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन बरोबर। उसके पहले यहाँ जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ एटीपी आकर के टूट जाता इनटू एडीपी और एक आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट अलग हो जाता
तीन में से ट्राई मतलब तीन फॉस्फेट एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एक फॉस्फेट निकल गया तो बॉन्ड एनर्जी टूटने से कुछ एनर्जी निकलती है, बॉन्ड टूटने से कुछ एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी इनके जो है ना वो बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अभी फिलहाल इतना है, तो वो प्रोसेस हम आगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय देखेंगे। यहाँ आपको समझ में लेना है कि दिस इज मीरोमायोसिन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? मीरोमायोसिन किसका यूनिट है? मायोसिन। वो किसके लिए बना है? टू अटैच विद एक्टिन एंड स्लाइड द एक्टिन। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन का स्लाइड होना जरूरी है। आप ये समझ लो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन जो है वो मायोसिन पे स्लाइड होता है, मतलब सरकाया जाता है। वो सरकता नहीं, सरकाया जाता है। उस काम के लिए एटीपी खर्च होता है और यही वजह है कि हम जब मसल मूवमेंट करते हैं तो एनर्जी खर्च करते हैं, एटीपी खर्च करते हैं और ज्यादा मूवमेंट्स करते हैं, इसलिए भूख लगती है क्योंकि एटीपी हमें खाने से मिलते हैं। खाना खाएंगे तो एटीपी जनरेट होंगे, वही एटीपी मसल के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। मूवमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन। और स्लाइड करने के लिए एटीपी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको तोड़ना पड़ रहा है, एटीपी को खर्च करना पड़ रहा है। ओके, तो क्या होता है कि ये जो मीरोमायोसिन है वो एक्टिव साइट के साथ में बाइंड होगा और बाइंड होने के लिए उसका जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है किसका? मीरोमायोसिन। किसका? मीरोमायोसिन के कितने पार्ट? दो। एचएमएम के कितने पार्ट? हेड एंड टेल नहीं, नेक। हेड एंड इज इक्वल टू एचएमएम। तो नेक ऐसा उठा है ऊपर और जो हेड है उसके पास दो बाइंडिंग साइट है। हेड के पास कितने बाइंडिंग साइट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट पे पहले एटीपी बनता या टूटता? हाइड्रोलिसिस से, और फिर बॉन्ड बनता किसका किसका? इस हेड का विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। उसके बनने से पहले एक्टिव साइट से किसको हटाना? किसको हटाना? हटाएगा कौन? हटाएगा कौन? फिर बॉन्ड किसका किसका बनेगा? एक्टिन बाइंडिंग साइट विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। और इस तरह से फिर वो बॉन्ड जब टूटना है तो एटीपी फिर से बनना पड़ता, तो क्रॉस ब्रिज मतलब वो बॉन्ड टूट जाता एंड तब तक स्लाइडिंग हो चुकी होती। एक्टिन स्लाइडेड ओवर द मायोसिन, एक्टिन का मायोसिन के ऊपर स्लाइडिंग हुआ होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन। तो बोलो एक्टिन प्रोटीन कैसा है? फिलामेंटस, धागेदार। उस धागे के एक गोले का नाम जी प्रोटीन, जी एक्टिन सॉरी, ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन और एफ एक्टिन, इसमें फिलामेंटस कौन है? एफ एक्टिन। पॉलीमर कौन है? एफ एक्टिन। मोनोमर कौन है? जी एक्टिन। ये धागे जो है उसको और दो धागे बाइंड करते हैं, किसके? ट्रोपोमायोसिन। किसके? इसके ट्रोपोमायोसिन के धागों पे प्रोपोनिन से जो क्या करते हैं? प्रोपोनिन्स मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। कौन किसको मास्क करता? प्रोपोनिन मास्क एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। इसको कौन हटाता? अब हटने के बाद ही तो बाइंडिंग होगी किसकी किसकी? मायोसिन और एक्टिन। तो मायोसिन का कौन सा स्ट्रक्चर है बाइंडिंग के लिए? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के दो हिस्से पड़ते हैं, एक हिस्सा हेड का है, एक हिस्सा टेल का। तो टेल जो है वो एलएमएम है, हेड जो है वो एचएमएम है, हेड प्लस में। तो हेड के पास दो बाइंडिंग साइट है, एक बाइंडिंग साइट एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मीरोमायोसिन एंड दूसरा है एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ मीरोमायोसिन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। दिस इज ऑफ मायोफाइब्रिन के दो हिस्से।